Hi everyone, welcome to day 5 of our English Grammar Rules series. This is Rashmeet, and if you're joining us for the first time, welcome to Olive Board. It would be great if you subscribe to the channel and also don't forget to hit the bell icon so that you never miss an update. Alright, so like I said, today is the day 5. हम already 4 सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं इस सीरीज़ के और आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में. So, adjectives are words which are used to point out or describe a noun. Adjectives ऐसे words हैं जो किसी noun को point out या describe करने के लिए use होते हैं. यानी कि adjectives nouns में कुछ meaning add करते हैं, हमें उनके बारे में कुछ new information देते हैं. Now, adjectives they mostly answer questions like which one, कौन सा, what kind, कैसा, how much or how many यानी कि कितना. For example, in this sentence, I don't like that boy. मुझे वो लड़का नहीं पसंद. So here that is an adjective which answers the question which boy, कौन सा लड़का. Sita is a clever girl. So here clever is an adjective. It answers the question what kind of girl Sita is. Right? Sita एक चालाक लड़की है. He gave me 5 mangoes. Again, 5 is an adjective because it is telling us how many mangoes are there. ये हमें mango का number बता रहा है. Lastly, there is little time for preparation. Preparation के लिए बहुत कम समय है. So यहाँ पे little हमें बता रहा है कि how much time is left. ये हमें quantity बता रहा है. So ये सभी words adjectives हैं यहाँ पे. Adjectives में हम comparison की भी बात करते हैं. For example, in the sentence, Ram's mango is sweet. हम यहाँ पे simply बोल रहे हैं कि राम का मैंगो मीठा है, तो इसे हम बोलते हैं positive degree, right? But in this sentence, Hari's mango is sweeter than Ram's. यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हरी के पास जो मैंगो है वो राम के मैंगो से ज़्यादा मीठा है. So इसे हम बोलते हैं comparative degree. इसमें हम दो लोगों में या दो चीज़ों में कंपैरिजन कर रहे हैं. यहाँ हमने स्वीट में ई आर ऐड कर दिया और दैन लगा दिया. लास्टली यू हैव गोविंद्स मैंगो इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल. अब इसे बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ पे हम गोविंद के मैंगो को हम कह रहे हैं कि वो सबसे मीठा है, यानी कि हम एक मैंगो को सभी मैंगो से कंपेयर कर रहे हैं. सो यहाँ पे हमने स्वीट में ई एस टी ऐड कर दिया और आगे द लगा दिया. गोविंद्स मैंगो इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल. सो नॉर्मली हम वर्ड्स को किसी तरीके से मॉडिफाई करते हैं उनकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म्स बनाने के लिए, जैसे कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट. और कुछ वर्ड्स में हम और वर्ड्स ऐड करते हैं जैसे कि ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल. और कुछ एडजेक्टिव्स को हम टोटली चेंज कर देते हैं जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट यानी कि अच्छा, बेहतर और सबसे अच्छा, मच, मोर, मोस्ट. सो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसी किसी लिस्ट को या तो इंटरनेट पे या किसी बुक से ज़रूर रेफ़र कर लें जिसमें आपको काफ़ी सारे एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स की इंफॉर्मेशन मिल जाए. दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू. बट अभी हम मूव ऑन करते हैं अपने रूल्स की तरफ. So rule number 1 is adjectives which denote absolute position. ऐसे adjectives जो absolute position denote करते हैं, यानी कि जो अपने आप में बिल्कुल independent है, उनका कोई comparison नहीं हो सकता, तो उन adjectives के साथ हम comparative और superlative degrees बिल्कुल यूज़ नहीं करते. For example, perfect. अब perfect का मतलब है जिसमें कोई fault ना हो, which is free from all faults, right? Which is perfect. So इसमें हम more perfect या less perfect ऐसे नहीं बोल सकते. राइट. एंड सिमिलरली यूनिक का मतलब होता है वन ऑफ अ काइंड, जिसके जैसा कोई नहीं है. सो ऐसे वर्ड्स में हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज नहीं ऐड करते. कुछ और एग्जांपल्स हैं आइडियल, चीफ, यूनिवर्सल, एक्सट्रीम, कंप्लीट. अब कंप्लीट का मतलब होता है पूरा 100%. सो इसमें हम उसको लेस कंप्लीट और मोर कंप्लीट और मोस्ट कंप्लीट ऐसे नहीं यूज़ करेंगे. एंटायर, excellent, absolute, impossible, eternal, supreme. Right? So let's see an example. Again, यहाँ पे आपको rule दोबारा read करने की ज़रूरत नहीं है. You can simply look at the examples. So to say, I have never seen a more complete book on journal studies. This is wrong because complete is an absolute word. It is an absolute adjective. So उसके साथ more नहीं आएगा.
You would simply say, I have never seen a complete book on journal studies. Next example, how can India become the most supreme power? अब सुप्रीम वर्ड का ऑलरेडी मतलब है कि टॉप पावर यानी कि सबसे ऊपर, सो उसके साथ हम मोस्ट नहीं लिखेंगे. We will simply say how can India become the supreme power. Moving on to rule number 2. रूल नंबर 2 ये कहता है कि कुछ ऐसे कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स हैं जिसमें हम टू यूज़ करते हैं दैन की जगह. अब आपने वीडियो के स्टार्टिंग में नोटिस किया होगा कि कंपैरिजन में वी सेड राम गोविंद्स मैंगो इज़ स्वीटर देन राम्स, तो हमने दैन यूज़ किया कंपैरिजन में. बट कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसमें हम दैन की जगह टू यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रायर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, inferior, prefer, preferable, elder. So ये normally वो words हैं which end in R. For example, it is wrong to say he is senior than me in service. अब senior के साथ हम than नहीं use करेंगे, हम to use करेंगे. He is senior to me in service या he is junior to me in service. Right? Similarly, you would not say milk is preferable than tea. प्रेफरेबल के साथ दैन नहीं टू होगा. मिल्क इज़ प्रेफरेबल टू टी, यानी कि मैं चाय से ज़्यादा दूध प्रेफर करती हूँ, दूध पसंद करती हूँ. सिमिलरली आप यहाँ पे ये भी कहना गलत होगा कि मिल्क इज़ मोर प्रेफरेबल टू टी. प्रेफरेबल का मतलब ही है कि ज़्यादा पसंद है, तो उसके साथ मोर नहीं यूज़ हो सकता. राइट. सो मूविंग ऑन टू रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 ये कहता है कि जब दो एडजेक्टिव सेम नाउन को क्वालिफाई कर रहे हों, सेम नाउन के बारे में बात कर रहे हो, दो एडजेक्टिव्स, तो दोनों एडजेक्टिव सेम डिग्री में यूज़ होंगे, या तो दोनों ही कंपैरेटिव होंगे या दोनों ही सुपरलेटिव होंगे. फॉर एग्जाम्पल, हियर वी आर सेइंग शी इज़ द मोस्ट एक्टिव एंड एनर्जेटिक सोशल वर्कर इन आवर टीम. यहाँ पे हम एक ही लड़की की दो क्वालिटीज़ बता रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा एक्टिव भी है और सबसे एनर्जेटिक भी है. राइट. सो हम यहाँ पे दोनों में सेम डिग्री यूज़ करेंगे. अगर हम मोस्ट एक्टिव बोल रहे हैं तो हम मोस्ट एनर्जेटिक बोलेंगे. So you will say she is the most active and most energetic social worker in our team, right? Similarly, यहाँ पे भी हम सेम पर्सन की दो क्वालिटीज़ और दो क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं. शी इज़ बोथ क्लेवरर एंड इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर. यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि वो अपनी बहन से ज़्यादा चालाक और ज़्यादा बुद्धिमान दोनों है. सो यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे दोनों सेंस में. सो विल से शी इज़ बोथ क्लेवरर एंड मोर इंटेलिजेंट दैन हर सिस्टर. Right, so remember this and let's move on to rule number 4. So rule number 4 कहता है कि ऑर्डिनल वर्ड्स को, ऑर्डिनल मतलब होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे वाले वर्ड्स को हम न्यूमरल एडजेक्टिव से पहले प्लेस करते हैं. न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब जो सिंपली हमें नंबर बताते हैं, यानी कि 1 2 3 4. सो हम पहले, दूसरे, तीसरे को 1 2 3 4 से पहले बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट स्टडी द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक. अब ये गलत है क्योंकि हमें फर्स्ट को 2 से पहले बोलना होगा. विल से यू मस्ट स्टडी द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक. तुम्हें बुक के पहले 2 चैप्टर पढ़ने होंगे. राइट. सो ऑलवेज रिमेंबर ऑर्डिनल वर्ड्स और ऑर्डिनल नंबर्स आर प्लेस्ड बिफोर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स. राइट. Rule number 5 is talking about when we are comparing the two qualities of the same person. यानी कि हम एक ही इंसान की दो क्वालिटीज़ को आपस में कंपेयर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी से ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन ही इज़ ऑनेस्ट. वो ईमानदार से ज़्यादा बुद्धिमान है. राइट. सो हम एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं. सो इस केस में हम ई आर नहीं यूज़ करते, हम मोर यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ क्लेवरर देन ऑनेस्ट. वो ईमानदार से ज़्यादा चालाक है. सो हम नॉर्मली तो क्लेवर के साथ हम ई आर ऐड करेंगे, बट सिंस यहाँ पे दोनों एडजेक्टिव सेम पर्सन के लिए यूज़ हो रहे हैं, देन वी विल यूज़ मोर. वी विल से शी इज़ मोर क्लेवर देन ऑनेस्ट. राइट. बट रिमेंबर, जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है तब तो ई आर ही आएगा. शी इज़ क्लेवरर दैन हर सिस्टर. यहाँ पे उसके और उसकी बहन में कंपैरिजन है. राइट. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस. Let's move on to rule number 6. रूल नंबर 6 है ऑल, बोथ और होल को यूज़ करने के बारे में. ऑल का मतलब होता है सभी, बोथ का मतलब है दोनों और होल का मतलब है पूरा.
अब बात ये है कि ऑल और बोथ के बाद में द यूज़ करना ज़रूरी है, बट होल से पहले द यूज़ करना है, राइट? सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल फॉर दिस. सो वी आर सेइंग ऑल स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, सभी स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे हम ऑल के बाद द यूज़ करेंगे. ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, दिस इज द करेक्ट फॉर्म. Similarly, for this sentence, both boys left soon. We will say both the boys left soon. Right? दोनों लड़के जल्दी निकल गए. And for whole से पहले the होगा. So it is wrong to say whole country is suffering from floods. You will say the whole country is suffering from floods. पूरा देश floods से जूझ रहा है. Right? So remember, the is placed after all and both, but it is placed before whole. इसी में एक और बात है कि जो possessive pronouns हैं जैसे कि my, mine, hers, theirs, ये सभी all और both के बाद में place होते हैं. For example, this is the wrong form. My all efforts ended in smoke. Right? So all के बाद में use होगा possessive pronoun. You will say all my efforts ended in smoke. मेरे सभी प्रयास, मेरे सभी efforts बिल्कुल मिट्टी में मिल गए. Right? So remember, use the pronouns after all. Similarly, here you would not say my both friends are honest. You will say both my friends are honest. These are very simple things और आपको फर्स्ट सेंटेंस नॉर्मली बोलने वाली लैंग्वेज में ठीक भी लगेगा, लेकिन प्लीज़ रिमेंबर दीज स्मॉल थिंग्स बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच विल फेच यू मार्क्स. Let's move on to rule number 7. Now, the rule number 7 says that the words like either, neither, only, both, even, but also, these are placed immediately before the word they emphasize. जिस वर्ड के बारे में ये बात कर रहे हैं उससे इमीडिएटली पहले इन्हें प्लेस करना है. Let's see an example. So here we are saying neither she is intelligent nor honest. वो ना तो बुद्धिमान है ना ही ईमानदार है. सो यहाँ पे नाइदर हम इंटेलिजेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं कि वो ना तो बुद्धिमान है, तो नाइदर बिल्कुल इंटेलिजेंट से पहले प्लेस होगा. सो यू विल से शी इज़ नाइदर इंटेलिजेंट नॉर ऑनेस्ट. राइट? सिमिलरली हियर वी आर सेइंग हर सिस्टर एंड हर ब्रदर आर बोथ लिविंग विद हर. उसकी बहन और भाई दोनों उसके साथ रह रहे हैं. अब जो वर्ड बोथ है वो सिस्टर और उसके ब्रदर के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये इनसे पहले प्लेस होगा. So you will say both her sister and her brother are living with her. Again, this is a very small thing, but it can be important in the exam. Right? So remember this. Moving on to rule number 8. रूल नंबर 8 ये कहता है कि जब किसी सेंटेंस में दो एडजेक्टिव्स हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि दोनों के लिए कौन सी प्रपोजिशन यूज़ होगी. अगर दोनों के लिए अलग प्रपोजिशंस हैं तो हमें अलग अलग यूज़ करनी होंगी. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू से ही इज़ सीनियर एंड ओल्डर देन आई. अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो मुझसे उम्र में भी बड़ा है और रैंक में भी मुझसे बड़ा है. तो यहाँ पे हमने रिमेंबर वी सेड कि सीनियर जूनियर से पहले टू लगता है. अब ओल्डर के लिए तो दैन इज़ द करेक्ट प्रपोजिशन, बट सीनियर के लिए दैन इज़ नॉट द करेक्ट प्रपोजिशन. सो हम दो अलग अलग प्रपोजिशंस यूज़ करेंगे. हम बोलेंगे ही इज़ सीनियर टू एंड ओल्डर दैन आई. Similarly, here we are saying her dress is different and cheaper than mine. अगेन हम यहाँ पे दो एडजेक्टिव्स यूज़ कर रहे हैं. हम कह रहे हैं कि उसकी ड्रेस मुझसे अलग भी है और सस्ती भी है. अगेन दैन चीपर के लिए तो ठीक है, बट डिफरेंट के साथ हम बोलते हैं फ्रॉम. सो विल से हर ड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम एंड चीपर दैन माइन. राइट? बट रिमेंबर, जब ऐसे एडजेक्टिव्स हों जिनके साथ सेम प्रपोजिशन वर्क करता है तब हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ स्ट्रोंगर एंड यंगर दैन हर सिस्टर. अब दैन वर्क्स फॉर बोथ स्ट्रोंगर एंड यंगर, सो यहाँ पे हमें दो प्रपोजिशंस अलग अलग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. Moving on to rule number 9, it says when noun is followed by a preposition, then adjective is placed after the noun. So हम नॉर्मली एडजेक्टिव को नाउन से पहले बोलते हैं, जैसे कि ब्रेव बॉय, ब्यूटिफुल गर्ल, क्लेवर गर्ल. राइट? बट जब नाउन इज फॉलोड बाय एन preposition तब एडजेक्टिव नाउन के बाद में आएगा. लेट्स सी एन एग्जाम्पल.
फॉर यू वुड सिंपली से ही इज़ अ सूटेबल मैन। अब सूटेबल यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कि मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, ही इज़ अ सूटेबल मैन। बट अगर मैन के बाद में preposition आ जाए तो थोड़ा मामला चेंज हो जाएगा। सो यू विल नॉट से ही इज़ अ सूटेबल मैन फॉर एनी पोस्ट। फॉर यहाँ पे preposition है, सो द करेक्ट फॉर्म विल बी ही इज़ अ मैन suitable फॉर एनी पोस्ट, right? So the word suitable, the adjective will come after the noun, right? Please remember this. Similarly, here the sentence would be incorrect if we say the subject is a worthy matter of note. अब यहाँ पे the word worthy is an odd adjective which is talking about the matter. यानी कि ये मामला ध्यान देने योग्य है. Right? So we'll say the subject is a matter worthy of note. क्योंकि यहाँ पे of है which is a preposition. So we will use the adjective after the noun. Alright? रूल नंबर 10. सो रूल नंबर 10 अगेन हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं. सो नॉर्मली वी यूज दैन फॉर कंपैरिजन, बट ऐसे सेंटेंसेस होंगे विच वेयर यू विल फाइंड द वर्ड टाइम्स, जैसे 3 टाइम्स या 4 टाइम्स और 5 टाइम्स. सो ऐसे सेंटेंसेस में हम एज यूज़ करते हैं, दैन नहीं यूज़ करते. Right? So as denotes equality, it is used in sentences with times, but than is used for comparison in sentences without times. For example, so when you say my book is 3 times cheaper than yours, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरी बुक तुम्हारी बुक से 3 गुना सस्ती है, राइट? सो यहाँ पे हम टाइम्स बोल रहे हैं यानी कि गुना, 3 गुना, तो दैन नहीं यूज़ होगा, एज यूज़ होगा. सो यू विल से my book is 3 times as cheap as yours, right? So remember this. But again, जब हम normal comparison करें, for example when we are saying my book is 10 rupees cheaper than yours, तब यहाँ पे हम than ही यूज़ करेंगे, because यहाँ पे हम clearly state कर रहे हैं कि मेरी बुक तुम्हारी बुक से 10 रुपये सस्ती है, राइट? बट ऊपर वाले सेंटेंस में हम उसको अलग तरीके से कंपेयर कर रहे थे, हम टाइम्स बोल रहे थे कितने गुना सस्ती है, तब वहाँ पे एज यूज़ होगा. सिमिलरली हियर इन दिस सेंटेंस योर इनकम इज़ मेनी टाइम्स हायर देन तुषार्स. तुम्हारी सैलरी या तुम्हारी इनकम तुषार की सैलरी से कहीं गुना ज़्यादा है. जब हम गुना बोल रहे हैं, टाइम्स बोल रहे हैं, तब हम एज यूज़ करेंगे. सो वी विल से your income is many times as high as Tushar's, right? So this is the correct form. Again, अगर direct comparison है तब than होगा. For example, this table is 10 kilos lighter than that. उस टेबल से 10 किलो कम है, 10 किलो हल्का है, right? So pay attention to these comparisons and make sure that you use the correct form always. रूल नंबर 11. सो रूल नंबर 11 ये कहता है कि एल्डर और एल्डेस्ट ये दोनों वर्ड्स तो पर्सन्स के लिए यूज़ होते हैं, और ओल्डर और ओल्डेस्ट ये दोनों वर्ड्स पर्सन्स और थिंग्स दोनों के लिए यूज़ होते हैं. बट रिमेंबर, एल्डर और एल्डेस्ट हम उन्हीं पर्सन्स के लिए यूज़ करते हैं जो सेम फैमिली में हो, यानी कि जो एक दूसरे से ब्लड रिलेशन में हो. फॉर एग्जाम्पल, so you would not say my oldest sister is living in Chicago these days, right? Because यहाँ पे हम सेम फैमिली के दो लोगों की उम्र को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे my eldest sister, मेरी सबसे बड़ी बहन is living in Chicago these days, right? So remember this. Let's move on to rule number 12. Rule number 12 says that the word little और उसकी दूसरी फॉर्म्स लाइक लिटिल, लेसर, लेस और लीस्ट ये सभी क्वांटिटी के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि उन चीज़ों के लिए जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जिन्हें हम मेजर करते हैं, लाइक राइस, लाइक वाटर एंड थिंग्स लाइक दैट. बट द वर्ड फ्यू और उसकी दूसरी फॉर्म्स फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट ये सभी नंबर के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि काउंटेबल नाउन्स के लिए. So it will be wrong to say there are less passengers in the compartment today, because passengers countable हैं, so हम less नहीं use कर सकते. We will say fewer. There are fewer passengers in the compartment today. आज compartment में कम लोग हैं. Moving on to rule number 3. So rule number 3 says when comparing two things, some same parts of them should be compared. जब हम दो चीज़ों के कंपेयर कर रहे हैं तो रिमेंबर कि दोनों के सेम पार्ट्स को कंपेयर किया जा रहा है. एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन ऑफ पटना इज़ ग्रेटर देन भोपाल.
हम यहाँ पे कह रहे हैं कि पटना की जो पॉपुलेशन है वो भोपाल की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। तो हम दोनों स्टेट्स की पॉपुलेशन को कंपेयर कर रहे हैं। सो ये सेंटेंस अपने आप में इनकम्प्लीट है। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए हमें कहना होगा पॉपुलेशन ऑफ पटना इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ भोपाल, यानी कि भोपाल की पॉपुलेशन से ज़्यादा है पटना की पॉपुलेशन। राइट, सो रिमेंबर दिस। मूविंग ऑन टू रूल नंबर 14. So it says कि double comparatives or double superlatives should not be used. राइट, सो डबल कंपैरेटिव मतलब जब हम दो वर्ड्स दोनों जो कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं उन्हें साथ यूज़ करें, या दो सुपरलेटिव्स को साथ यूज़ करें, जैसे कि मोर क्लेवरर, राइट, या मोर टॉलर। सो दीज आर रॉन्ग टू यूज़। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ रॉन्ग टू से शी इज़ फीलिंग मोर बेटर टुडे। अब बेटर को ऑलरेडी मतलब है बेहतर, तो ज़्यादा बेहतर का तो कोई सेंस नहीं बनी। सो यू विल सिंपली से शी इज़ फीलिंग बेटर टुडे, वो आज बेहतर फील कर रही है। Similarly, you would not say she is our most best player. अब most और best दोनों ही superlative हैं. So they will not be used together. You will say she is our best player. And with that brings us to the end of our today's session. So here is a question for you. You have to try and spot the error in this sentence. These days, one hears of less railway accidents than motor accidents. So please comment your answers in the comment box below, and remember to practice a lot of questions. If you liked the video, then please don't forget to like, share and subscribe, and I'll see you next time.